जैन साथी नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने फिर हाजिर हूं मध्य प्रदेश की विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी के साथ 26 मार्च 2025 की फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम नजर डालेंगे उन सब बड़ी खबरों पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे वो वायरल वीडियोस जो आपको देखने चाहिए। तो सुबह आपकी रंगीन करने के लिए सबसे पहले देखते हैं 1 मई से एटीएम से पैसा निकालना महंगा होगा। तो ये रंगीन ना होके ब्लैक एंड व्हाइट काम हो गया भैया। अब आरबीआई ने फीस 2 रुपये बढ़ाई है। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 19 रुपये अब चार्ज देना होगा, जो पहले 17 रुपये देना पड़ता था। तो एसबीआई के एटीएम हो चाहे कोई भी एटीएम हो, एटीएम की फ्री लिमिट के बाद अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको ज़्यादा कैश देना पड़ेगा। आज सोने चांदी के दाम में फिर गिरावट हुई। सोना 160 रुपये गिरकर 87,000 रुपये पर आ गया। चांदी 97,300 के रुपये प्रति किलो बिकी। यानी कि सोना और चांदी में लगभग 3,000 रुपये की गिरावट पिछले 4 दिनों में आई है। तो अभी चांदी खरीदने लायक मूड में आ गई है। इंदौर में सीएम की दीर्घायु के लिए अनुष्ठान। खजराना गणेश मंदिर में डॉक्टर मोहन यादव को फोटो लगाकर पहुंचे समर्थक। हवन किया। और ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बस बैठे बैठे वीडियो बनवाना है तो कुछ भी करते रहो। मतलब कि हवन किया जा रहा है सीएम की दीर्घायु करने। भाई खुद की तो लंबी उम्र कर लो, फिर दूसरे की करते रहना। ठीक है, खुद के लिए कुछ कर लो, लेकिन नहीं, फोटो बनवानी है, वीडियो बनवाने तो कुछ भी करते रहते हैं यहाँ पर। कांग्रेस ने कहा मंत्री प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी। दावा सामान्य वर्ग में आते हैं बागरी, हाईकोर्ट जाएंगे और मंत्री बोली जांच करा लो। भैया एक कांग्रेस के नेता हैं जिनका नाम है प्रदीप अहरवार। उन्होंने कहा है कि भैया प्रतिमा बागरी जो कि राज्य मंत्री है वर्तमान में, इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर मंत्री पद हासिल किया है। क्या बात है। अब ये खबर दूर तक जाएगी, अब इनकी जांच होगी। लेकिन बागरी समाज के लोग कमेंट कर सकते हैं क्या बागरी पिछड़े वर्ग में आते हैं या फिर सामान्य वर्ग में, ये आप ही बता पाएंगे। जस्टिस वर्मा के घर 45 मिनट की जांच टीम उस स्टोर रूम में गई जहां 500 का जिले नोट से भरी बोरियां मिली थी। लेकिन जस्टिस कहना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो खुद जस्टिस नहीं कर सकता उसके नाम सामने जस्टिस लगाना मुझे लगता सही बात है। वर्मा के घर पर जी हाँ मिली नोटों की बोरियां। जब हमें न्याय जिससे चाहिए हो वही बिकाऊ हो जाए तो फिर किस पर आस लगाई जाए। इसी मामले को लेकर अब सीबीआई लगातार जांच कर रही है। हालांकि ये भाई साहब बोलते हैं कि हमारे घर में ऐसा कुछ था ही नहीं और पता नहीं कौन कौन सी दलील दे रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन चलिए जांच में पता चली जाएगा आज नहीं तो कल कि क्या हुआ था। दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट, यमुना के लिए 500 करोड़। सीएम बोली। अच्छा, यहाँ पर दिल्ली में लाडली बहनाओं को 2500 रुपये देने की घोषणा बजट में कर दी गई है। ये यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री जिन्होंने इस प्रकार के बयान दिए सदन में। अब आप देखेंगे बाद में क्या होता है। लेकिन अब रुख करते हैं उन वीडियोस का, वायरल वीडियोस का, जो आपको देखने चाहिए। सबसे पहले कल के दौरे में हमारी पुलिस में धैर्य, सेवा भावना, कर्तव्यनिष्ठा है, वहीं दूसरी ओर दुष्टता का समूल नाश करने में सक्षम भी है। ये बात मोहन यादव ने पुलिस वालों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस दुष्टों का विनाश करने में सक्षम है। अच्छी बात भी है। पुलिस जब तक सक्षम नहीं होगी तो जनता सुरक्षित महसूस कैसे करेगी। देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। सुभाषित के नाते से भगवान श्री कृष्ण का गीता में बोला गया वाक्य कटित प्राणान साधुनाम विनाशाय दुष्टताम, अर्थात शांति के युग में हमारी पुलिस का अपना धैर्य, उनकी सेवा, उनकी भावना, उनकी निष्ठा, और जहां दुष्टता है वो दुष्टता का समूल नाश करने में सदैव भारतीय पुलिस और सशस्त्र बल सक्षम रहे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। 6 सूत्रीय रणनीति में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम किसानों का ब्याज माफ करेंगे, किसानों के लिए खाद में सब्सिडी देंगे, बिजली को मुफ्त करने की कोशिश करेंगे, सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था करेंगे और अच्छा बीज उपलब्ध कराएंगे और जैविक खेती को अपनाने के लिए 6 सूत्रीय कार्यक्रम उन्होंने लागू करे। देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे किसानों की अगली बड़ी खबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे देश में खेती पर 50% से ज्यादा आबादी निर्भर है और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए एक नहीं
अनेकों उपाय सरकार कर रही है। एक बात मैं पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी खेती पर वैसे ही बड़ी जनसंख्या निर्भर है और जो निर्भर जनसंख्या है वो फायदे की खेती करे। इसके लिए हमने मोदी जी के नेतृत्व में 6 सूत्री योजना बनाई है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक, उत्पादन बढ़ाना, दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना, तीसरे, उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, पांचवा, कृषि का विविधीकरण और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती। और मुझे बताते हुए खुशी माननीय अध्यक्ष महोदय कि पिछले 6 साल में किसानों की आय लगभग 60% मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम हुआ है। 60%। 1 अप्रैल के बाद बेटी की शादी के लिए प्रदेश सरकार 1 लाख रुपए देगी। योगी आदित्यनाथ ने बम फोड़ दिया। बिल्कुल सब देखोगे आप क्या उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग देखकर, चुनाव की टाइमिंग देखकर एक नई योजना लागू की है। हर बेटी को शादी में 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर भी है क्योंकि बेटियों की शादी में लगभग बहुत खर्च हो जाता है। उस खर्च को वहन करने की क्षमता देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने फैसला उठाया है। देखते हैं वीडियो, देखेंगे अगली बड़ी खबर। प्रदेश में 15 करोड़ लोग पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 करोड़ 6 लाख से अधिक लोगों को 12,000 रुपए महीने सालाना हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं। 22 लाख बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपए की पैकेज के साथ जोड़ करके उसके निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। 5.25 लाख बेटियों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इन वर्षों में हमने शादी ब्याह का कार्यक्रम संपन्न किया है और यह भी तय किया है कि 1 अप्रैल के बाद जब अब बेटी की शादी होगी तो सरकार 1 लाख का अनुदान उसमें उपलब्ध करवाएगी। केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लागत कम कर रही है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने कही। अब तो कृषि मंत्री हो गए हैं। ये वीडियो देखते हैं, इस पर देखेंगे मामा की अगली बड़ी खबर। ये आंकड़े माननीय अध्यक्ष महोदय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, किसानों की आय अगर राज्यवार देखें तो आंध्र प्रदेश में 12-13 तक थी केवल 5,979 रुपया, अब बढ़ के हो गई 10,480 रुपया। अरुणाचल प्रदेश में 10,869 थी, बढ़ के हो गई 19,225 रुपया। आसाम में 6,695 रुपया से बढ़ के हो गई 10,675 रुपया। बिहार में 3,558 से बढ़ के हो गई 7,542। छत्तीसगढ़ में 5,177 से बढ़ के हो गई 9,677। गुजरात में 7,929 से 12,231। हरियाणा में 14,434 से 22,841। हिमाचल में 8,777 से 12,153। और इस तरह अगर अखिल भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में भी 3,890 से 6,742, कुल मिला के 6,456। मैं बीजेपी सरकार को चुनौती देती हूं कि वह एजुकेशन सर्वे को सदन में पटल पर रखे। बीजेपी इस हवाई बजट में पर्दाफाश हो जाएगा। देखो, आतिशी को जैसे से विधानसभा की सीट मिली गई है तो अब सदन में बोलना तो है। हवाई बातें हों चाहे कुछ भी हो, अब 5 साल तक बीजेपी सरकार ही शासन करने वाली है। रिपोर्ट कार्ड तो 5 साल बाद पता चलेगा कि बीजेपी ने वास्तव में शासन अच्छा किया कि नहीं किया, लेकिन फिर भी आतिशी बीजेपी पर आक्षेप या उंगली उठा रही हैं। देखते हैं वीडियोस का, देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चैलेंज करती हूं कि इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर रखें। इकोनॉमिक सर्वे में आने वाले
पूरे टैक्स के, पूरे रेवेन्यू के आंकड़ों को सदन पटल पर रखें, उससे इस हवाई बजट के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दीप्ति सिंह एकेडमी का एक एप्लीकेशन है, इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो महिला सुपरवाइजर हो, चाहे शिक्षक भर्ती वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, चाहे कोई भी ऐसी एग्जाम MPPSC, पुलिस पटवारी, दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और किसी भी प्रकार की एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।